जय गुरु गोरखनाथ। जय जारवीर गोबाजी। आज हम साधकों के बारे में बात करते हैं, जो पूछते हैं कि साधना में सबसे पहले कौन सी क्रिया करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हम उनको बताते हैं कि जो साधक तंत्र साधना के जो केंद्र में आना चाहते हैं, तंत्र साधना जो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत विशेष बात है, और वह है कि सबसे पहले आपको बेसिक करना पड़ता है। और यह बेसिक क्या होता है? बेसिक में सबसे पहले आपको गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु के तंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, और जो गुरु साधना बताता है उससे पहले गुरु बेसिक कराता है। और बेसिक में क्या आता है कि सबसे पहले सवा महीना के लिए गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र उसको सिद्ध करना पड़ता है। आसन का मंत्र सिद्ध करना पड़ता है। आसन पर बैठना सीखना पड़ता है। आसन को सिद्ध करना पड़ता है। गुरु मंत्र का जब जाप पूरा होता है, भोग जिन शक्तियों को देना है वह किस प्रकार से देना है, किस देवता की आप साधना करना चाहते हैं, आपका बैठने का जो स्थान है वह कैसा होना चाहिए, आप साधना के समय किस स्थान पर बैठोगे, उस स्थान का भी चयन करना पड़ता है। यह सब बेसिक में आता है। और आप अपने इष्ट का जो जाप करते हैं वह आपको गुरु बताता है कि आपको किस प्रकार से करना है। और आप जिस देवता की साधना करना चाहते हो उस देवता के बारे में सब गुरु समझाता है। यह करीब कम से कम सवा महीने का ये बेसिक होता है। बेसिक में जगह बनानी पड़ती है बैठने के लिए, स्थान चुनना पड़ता है, आसन सिद्ध करना पड़ता है, बैठने का अभ्यास करना पड़ता है, गुरु का दिया हुआ मंत्र उसका जाप करना पड़ता है। उसके बाद में देवता को भोग किस प्रकार से देना है, देवता को स्थान किस प्रकार से देना है, किस देवता की पूजा किस जगह पर करनी है, हवन किस प्रकार से करना है, हवन में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, हवन कौन से समय पर करना चाहिए, जाप किस समय पर करना चाहिए। यह सब क्रिया आपको बेसिक में सीखनी पड़ती है। और बहुत सारी ऐसी बात है जो बेसिक में आपको करना पड़ता है। अगर आप यहां तक गुरु आज्ञा से, गुरु परंपरा से अगर इस बेसिक में पहुंचते हैं तो आप साधक बनने योग्य हो जाते हैं। और सारी बात है बेसिक में जो आपको गुरु गुप्त रूप से बताता है किस प्रकार से क्या करना है, वह सब फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में फिर आपको गुरु देखेगा कि आप किसकी साधना करने के लायक हैं। शमशान काली की, मसानी मैया की, किसी प्रेत की, किसी यक्षिणी की,
किसी देवी की, किसी देवता की, भद्रकाली की, जो भी आप साधना करने के इच्छुक हैं, फिर उसके बारे में आपको चयन करना पड़ता है। एक हमको किस कार्य के लिए कौन सी साधना करनी है, यह आपको निश्चित करना होता है। उसके बाद में उसका समय निश्चित होता है, उसकी सामग्री निश्चित होती है। यह सारी चीज आप गुरु आज्ञा में रह कर के करें तो आपको बहुत जल्दी ही सिद्धि साधना प्राप्त हो जाती है। और सिद्धि साधना करके आप उस देवता से, उस प्रेत से, जिसको भी आपने सिद्ध किया है, जिसको भी आपने पुकारा है, वह आपके पास आएगा। उससे वचन किस प्रकार से लेने हैं, ये सब आपके जो गुरु हैं वह आपको बताते हैं। उसके बाद में आपका बेसिक पूरा होने के बाद में आपको सिद्धि साधना की तरफ बढ़ना चाहिए और सिद्धि साधना करनी चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय जारवीर गोगा जी।